नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल दोस्त पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे बेस वाला पार्ट होता है उसे हम फाउंडेशन कहते हैं, सबसे नीचे। तो फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन इज द लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी लोड टू अर्थ। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर का सबसे लोअर पोर्शन होता है जो कि ग्रेविटी लोड को ट्रांसफ़र करता है, किसमें? अर्थ में। तो वाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड? हम फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ स्ट्रक्चर ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ सॉइल। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन लार्ज एरिया ऑफ सॉइल पे स्ट्रक्चर का जो है वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट, प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, इंक्रीज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शैलो फाउंडेशन, नेक्स्ट होता है डीप फाउंडेशन। तो जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के दो टाइप्स होते हैं, हमने जाना, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। जो शैलो फाउंडेशन होता है उसमें भी उसके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर स्ट्रैप फुटिंग एंड होता है राफ्ट मैट फुटिंग। और दूसरा जो डीप फाउंडेशन होता है उसमें होता है पाइल फाउंडेशन एंड कैशन एंड वेल फाउंडेशन। पर दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शैलो फाउंडेशन की। शैलो फाउंडेशन का पहला होता है आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग। आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग का जो होता है टॉप व्यू, ये टॉप व्यू मैंने बताया है, ये स्लोप्ड होता है और यहाँ पास से कॉलम खड़ा होता है और ये कुछ इस तरह का होता है। अगर इसका साइड व्यू देखेंगे ये कुछ इस तरह का होता है। ये जो आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग है अपनी। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से। दिस इज द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड शैलो फाउंडेशन टाइप, एज दिस इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप। इकोनॉमिकल होती है। दे आर जनरली यूज फॉर बिल्डिंग अप टू 5 स्टोरी। ये जनरली क्या होता है, समझता है किसमें यूज़ होती है? बिल्डिंग्स में यूज़ होती है, जो कि अप टू 5 स्टोरी की अपनी बिल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्या है? वॉल फुटिंग ऑन स्ट्रिप और स्ट्रिप फुटिंग। वॉल फुटिंग क्या होती है? वॉल फुटिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस फुटिंग। दिस टाइप इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑफ स्ट्रक्चर एंड बियरिंग वॉल इज टू द ग्राउंड। मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पास जो है जो फुटिंग होती है पूरा एक कंटिन्यूअस फुटिंग होती है, जिसके ऊपर से एक मैसनरी या फिर कंक्रीट या मैसनरी की बाल या ईंटों की बाल खड़ी होती है। दिस द विड्थ ऑफ वॉल फाउंडेशन इज यूजुअली 2 to 3 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वॉल। जो इसकी चौड़ाई होती है वो यूजुअली इसकी चौड़ाई से, जो वॉल की चौड़ाई से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। जैसे ये जो अपना फुटिंग होती है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है जिसमें, और स्ट्रिप फुटिंग जो होती है, और जो अपनी वॉल खड़ी होती है, या तो अपन कंक्रीट की वॉल खड़ी कर सकते हैं, रीइंफोर्स्ड वॉल खड़ी कर सकते हैं, या तो मैसनरी की वॉल खड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग दोस्तों, कंबाइंड फुटिंग क्या होती है? कंबाइंड फुटिंग भी इसी प्रकार से फुटिंग है, जो अपना ये आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग होता है, इसी प्रकार के दो जो फुटिंग होती हैं उसी को कंबाइंड फुटिंग कहते हैं, जो कि ऐसा जो पास रहे उसी को अपन कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। फोर्थ की बात कर लेते हैं स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है दोस्तों? दो फुटिंग, नॉर्मल जो फुटिंग होती हैं उनके बीच में जब जैसे कोई एक वॉल है, यहाँ उसे सपोर्ट नहीं मिला, जो ये लेंथ है ये हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम बगल में एक और कॉलम खड़ा करके एक और फुटिंग डाल के उस पर इसको स्ट्रैप मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो होती है स्ट्रैप फुटिंग। जिस तरह का ये बना है फुटिंग, ये दो फुटिंग है, इनके बीच में एक स्ट्रैप डाल दिया गया, इसे कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग सिमिलर टू कंबाइंड फुटिंग। ये दोनों एक ही तरह होती हैं, लेकिन इसमें स्ट्रैप नहीं होता। ये जो पास होता है वही अपना कंबाइंड फुटिंग होता है। ये बिल्कुल सिमिलर होता है अपना किस तरह? कंबाइंड फुटिंग की तरह। इन द स्ट्रैप फुटिंग द फाउंडेशन अंडर द कॉलम इज बिल्ट इंडिविजुअली कनेक्टेड बाय द स्ट्रैप बीम जनरली, देन द एज ऑफ फुटिंग कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द प्रॉपर्टी लाइन। वही मैंने बताया ना, जो कि प्रॉपर्टी लाइन से अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो अपन इसमें इधर साइड सपोर्ट दे देते हैं एक फुटिंग खड़ा करके। फुटिंग इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रैप बीम विथ इंटीरियर फुटिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है वो होता है राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग क्या होता है? राफ्ट फुटिंग एक लार्ज एरिया में अपन मैश जाल बिछाते हैं, जिसमें से वो इंटर कनेक्टेड होते हैं। कॉलम्स जो अपन को खड़े करने हैं वो सब इंटर कनेक्टेड होते हैं, जो कि वो पास से होते हैं। देखिए, राफ्ट फाउंडेशन आर यूज टू वेयर अदर सैलो और पाइल फाउंडेशन नॉट सुटेबल।
जहाँ पर सैलो की वो जो अपन ने पढ़ा आइसोलेटेड, अपन ने पढ़ा कंबाइंड फुटिंग स्टेपनिंग, जहाँ पर अपन फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन नहीं सुटेबल होती, उस जगह पर ये रिकमेंड करते हैं। वेयर इज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन एडिक्वेट, द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड कंटिन्यूसली टू शॉक और जर्क। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें हमें लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरा एक मैश पूरा एक मैट जैसे बिछाया जाता है, जो कि ये मैट और राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं इसे। राफ्ट फाउंडेशन इकोनॉमिक बन, ये कब अपन को इकोनॉमिक होता है, इस जो जरूरी है। द सॉइल इज़ वीक एंड लोड हैज़ बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। अगर वहाँ के सॉइल वीक है और हमें लोड जो है स्प्रेड करना है लार्ज एरिया पे, तब अपन वहाँ यूज़ करते हैं, तब वहाँ इकोनॉमिक होती है वो। द स्ट्रक्चर इंक्लूड अ बेसमेंट, जिस स्ट्रक्चर में बेसमेंट इंक्लूड होता है उसके लिए बहुत सही है। द कॉलम्स आर क्लोजली प्लेस्ड, मतलब जो कॉलम होते हैं जो पास होते हैं तब ये इकोनॉमिक होती है। अदर काइंड ऑफ फाउंडेशन आर नॉट फेसिबल, अगर किसी प्रकार का दूसरे तरह का फाउंडेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो ये इकोनॉमिक होती है। डिफरेंशियल सेटलमेंट इज टू बी प्रिवेंटेड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।